दोस्तों, पंचायत के पंच में आपका स्वागत है। और कुछ ही दिनों की तो बात है जब एक ऐसी मार्मिक और दर्दनाक घटना हुई थी जिससे पूरा चित्रकूट हिल गया था। धर्मनगरी में शराब के ठेकेदारों द्वारा अवैध शराब के कारण, यानी कि जो जहरीली शराब थी उसके कारण आधा दर्जन लोगों की मौत राजापुर क्षेत्र में हुई थी। और सबसे बड़ा कहर टूटा था खोपा गांव में, जहां पे 5 लोगों की मौत इसी शराब को पीने के बाद हुई थी। अब तक जो जख्म है वो एकदम हरे हैं और चुनाव पंचायत का है। और कहा यह जाता है कि पंचायत चुनाव में पैसा, शराब ये बांटे जाते हैं, पिलाए जाते हैं। तो ऐसे में खतरा बरकरार है। प्रशासन ने फौरी तौर पर बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, बहुत सारी शराब पकड़ी गई, बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन कुछ बड़ा फायदा लोगों को नहीं दिखा। एक ऐसे हमारे साथ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना भाई खोया है इस पूरे प्रकरण में। क्या लगता है कि अभी भी कुछ चीजें हुई हैं, आप संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहते हैं आप कि आप इस पूरे प्रकरण के बाद अभी कैसा, क्या कुछ दिल में बातें कुछ हैं जो बोलनी है? संतुष्ट इसमें क्यों संतुष्ट की बात। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई, अब चुनाव है, तो क्या जो चीजें उस समय हुई उसके बाद अभी कैसा है? हाँ, दारू नहीं बिकनी चाहिए। तो भाई कितने साल के थे? 35 साल का। तो 35 साल के थे, तो कैसे आप लोगों को पता लगा कि शराब ये लोग पी के आ गए हैं, सब लोग पी के? शराब लिया था ना गांव में। शराब पी के फिर 11 बजे उल्टी होने लगी। उल्टी हो तो फिर सुबह ले गए राजापुर। राजापुर में फिर हॉस्पिटल में भर्ती किया, फिर इलाहाबाद को रिफ़र किया। मंझनपुर में ख़त्म हो गए। कितने लोग थे गाँव से? 5 लोग थे, ख़त्म हो गए। 5 लोग खत्म हो गए। कैसे यहाँ, कैसे आसपास बिकती कैसे है दारू? ये क्यों कोई रोक नहीं लगाता प्रशासन वाले? अभी बिकती थी, रोक लगाते होते तो कहाँ बंद, बिकती ही नहीं। हाँ, ये लोग बनावटी शराब बनाते थे, यहाँ बेचते थे। वो लोगों ने बनाई पेटी, उसमें से ये लोगों ने ले लिया, 5 लोगों ने पी के ख़त्म हो गए। इस तरह का जो गाँव में चल रहा है सिलसिला, तो ये नहीं चलना चाहिए सर, नहीं चलना चाहिए। दारू तो एकदम नहीं बिकनी चाहिए और ये सब गलत बात है। ऐसी दारू बिकेगी लोगों को हानि पहुँचेगी। क्या चुनाव में ये सब मुद्दा नहीं बनता क्या? चुनाव में भी नहीं बिकनी चाहिए सर। ये राजकारण ये नहीं कहता कि दारू पिलाओ। कौन है? ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग ये नहीं कहता कि दारू पिलाओ और दूसरा कुछ दो और आप कोई विकास करो। दारू से थोड़ी कोई विकास। अभी क्या, कभी इसके बाद कितने नेता गांव में आए, कुछ देखा आपने? बहुत मालूम नहीं सर, हम तो अभी यहाँ बाहर से हैं। आपने नेता बहुत सारे पहुंचे होंगे। आए हैं तो क्या उनके बाद से क्या लगा? आए हैं, बोले कह के गए हैं कि लाभ होगा इसका। अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं हुआ। मांगे क्या थी आपकी, उसके बाद क्या मांगे थी परिवार की? अरे मांगे क्या थी। उनके लड़कियां हैं, उनकी शादी करने का है। उनके पिताजी तो एक्सपायर हो गए, अभी कौन करेंगे? इसके लिए कुछ सहायता मिलनी चाहिए। कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। ऐसे बोले थे कोई सहाय मिलेगी आपको, दिया जाएगा। कोई ध्यान नहीं। दिया नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? आप हाँ, दारू नहीं बिकनी चाहिए। पीनी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये कहें कि पीनी नहीं चाहिए तो? हाँ, नहीं पीने ना चाहिए, दारू पीने ना चाहिए, शराब न बिकनी चाहिए। अच्छा, ये जो चुनाव के पहले शुरू हो जाता है, चुनाव के टाइम पे, ये सब बंद होना चाहिए। इधर इधर कभी गांव में होता नहीं था? पहले नहीं होता था। तो अभी ये इस प्रकरण के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ प्रशासन ने किया कि नहीं किया? किया है, प्रशासन ने किया है इस टाइम में। हाँ। अच्छा, और जो चीज़ें कही गई थी कि मदद की जाएगी या चीज़ें, वो कुछ हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? यहाँ आसपास अभी भी ये कराया है कि दारू नहीं होना चाहिए, क्षेत्र में नहीं बिकना चाहिए। हाँ, अमन बना लिया ना जी। और कोई चीज़ आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ और? अरे वहीं चल रही जाओ, वहीं बोल। चुनाव का इस गांव में फिर अब मुद्दा क्या है चुनाव का? भाई साहब हमें ना हुआ नहीं आता, चलो ठीक है। यहाँ पे जो है मुद्दा पूछ लें, स्थानीय स्तर पर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार है, कौन है? इसमें सबसे बड़ी जी प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की मिली भगत से यहाँ दारू बिक रही थी। जो जहरीली शराब यहीं तिरहार क्षेत्र में ही उपलब्ध बन रही थी। और प्रशासन कौन है? पुलिस है यहाँ की, क्योंकि घूस लेती थी। हाँ, इसी कारण सब ये मौत हुई है। पहले से पता थी इन्हें। क्या चुनाव में सब मुद्दा बनेगा नहीं क्या, कि ना बिके, ना बेची जाए? नहीं, चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और बनना भी चाहिए। जो दर्दनाक मौतें हुई हैं उसमें चुनाव में मुद्दा बनना भी चाहिए कि शराब ना बिके, ना शराब लोग पिए
और तो इस तरह अगर कोई भी जान चली जाएगी, पहाड़ टूट जाता है दुखों का, फिर इसके बाद आप ये भी कह दें कि समस्या सॉल्व होगी, दूर होगी, तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का? आप लोग गांव वाले क्या सोच रहे हैं? चुनाव में दारू नहीं बिकेगी सर। हाँ, और नेताजी लोग अगर आएंगे कुछ बोले कि उसको पकड़ाया जाएगा। हाँ जी। और विकास के क्या मुद्दे हैं खोपा में? इसके ये है कि हमारी रोड बन जाएगा अगर तो गाँव के कागज विकास होना चाहिए। इतने अधिकारी उस समय आए होंगे तो कुछ बातचीत हुई? बात सर हुकूम हुई है। क्या हो गया था? कैसे अधिकारी कोई बातचीत ही नहीं कर रहा था तो कैसी बातचीत हो? उस समय चल क्या रहा था? माहौल क्या था उस उस समय? समय माहौल में यही कांड चल रहा था, इसलिए कोई अधिकारी सुन नहीं रहा था। हाँ। उसके बाद से कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है आसपास गांव में, तिरहार में, आसपास कहीं शराब को लेकर? शराब को लेकर तो अब शराब तो ही बिक रही थी। अभी परिवर्तन है? अभी ही नहीं है, अभी नहीं, परिवर्तन नहीं है, शराब की नहीं है। तो जो चीज़ें और हुई हैं तो क्या उससे कोई संतुष्टि है कि बस जो चीज़ें हैं मोबाइल के द्वारा आप लोग पता लगाते रहते होंगे आसपास, कुछ ऐसा नहीं सर, अब नहीं बिक रही? अभी तो नहीं बिकती है गाँव। नहीं। अभी कानून चुस्त दुरुस्त है। गांव से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ये दारू बनावटी दारू नहीं बिकनी चाहिए, खराब काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मरेंगे, ऐसा कहाँ अच्छा है। दारू नाम ही छोड़ दो एकदम से, खत्म सर। जी सर। तो खोपा गांव के लोग कह रहे हैं कि अब शराब पे एकदम से रोक है इस गांव में, क्योंकि शराब पीने वाला और अगर कोई बेचेगा तो दोनों लोगों पर रोक है। और इनकी मांग ये है कि चुनाव पे भी शराब की पाबंदी लगे और लोग इसको ना पिए, क्योंकि इस गांव ने उन लोगों को खोया है जो इनके बीच रहते थे, हंसते खिलखिलाते थे, लेकिन आज नहीं है और उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। और लोगों का कहना यह भी है कि प्रशासन की जो मिलीभगत रहती है वो भी दूर की जाए और फौरा तौर पे परिवर्तन करने की दृष्टि से ना होते हुए जो परिवर्तन हो वो ठोस हो। लोगों का कहना ये। तो पंचायत का पंच ये कहता है कि शराब नहीं पीनी है, शराब से बिकना नहीं है और बिना किसी लोभ के वोट डालना है। और एक सबसे बड़ी अपील हमारी इस पूरी मुहिम और डिबेट की है कि किसी भी तरीके की जहरीली शराब बेचने वालों का तुरंत पता बताएं प्रशासन को और इस शराब से दूर रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।